अरे भाई, कभी काकभुशुंडी के बारे में सुना है? नहीं? तो सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि तुम एक ऐसे इंटरडायमेंशनल सफर पर जा रहे हो जो जिंदगियों और गैलेक्सीज को पार करता है, वो भी हिंदू पौराणिक कथाओं में गुंथा हुआ। काकभुशुंडी एक आराशी जो कुछ जिंदगियों से भी ज्यादा गुजर चुका है, उसकी कहानी किसी कॉस्मिक कहानी से कम नहीं है। पहले पहले इस ज्ञानी ऋषि को 1000 जिंदगियां अलग अलग जीवों के रूप में बिताने का श्राप मिला था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए सिर्फ पुनर्जन्म के इस चक्र से भी बड़ी बात सोच रखी थी। ब्राह्मण के रूप में जन्म लेने के बाद काकभुशुंडी भगवान राम का परम भक्त बन गया। इस देवता की महाकाव्य कथाओं और गुणों को अपने अंदर उतार लिया। लेकिन यहाँ पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। भुशुंडी कोई मामूली भक्त नहीं था। उसे समय यात्रा करने और अपनी इच्छा से रूप बदलने की असाधारण शक्ति मिली थी। जरा सोचिए, एक पल खोआ, दूसरे पल अलग अलग ब्रह्मांडों के महत्वपूर्ण क्षणों का गवाह। अब चलिए काकभुशुंडी की शक्तियों के केंद्र में गोता लगाते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसा प्राणी जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर सकता है, ब्रह्मांडीय घटनाओं में अंदर बाहर हो सकता है और ब्रह्मांड की भव्य कथा को अगली पंक्ति की सीट से देख सकता है। इस ऋषि ने ऐसी दुनिया देखी है जिसका सपना हम सिर्फ देख सकते हैं, वो भी भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति को बनाए रखते हुए। उसकी आंखों से हम सिर्फ एक भगवान की कहानी नहीं देखते, बल्कि पूरे मल्टीवर्स की कहानी देखते हैं जो समय और स्थान के धागों से जुड़ी हुई है। भुशुंडी की यात्राएं केवल यात्राएं नहीं हैं, वे ब्रह्मांड और इसकी अनंत संभावनाओं की गहन खोज हैं। सदियों और लोकों में फैली उसकी जिंदगी भक्ति की शक्ति और उससे मिलने वाली रहस्यमयी अंतर्दृष्टि का प्रमाण है। अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर देवताओं की शक्ति वाला प्राणी बनने तक, काकभुशुंडी की कहानी पौराणिक कथाओं और विज्ञान कथाओं का एक अनूठा मिश्रण है। यह हमारी धारणाओं को चुनौती देती है, जो वास्तविक है और जो केवल हमारी कल ज्ञान के सबसे गहरे दायरे में ही कल्पनीय है, उनके बीच की रेखाओं को धुंधला करती है। तो अगली बार जब तुम तारों को देखो तो बस सोचना, कहीं वहां विशाल मल्टीवर्स में ऋषि काकभुशुंडी शायद वापस देख रहा है।